हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि YouTube के आपके थंबनेल में साफ दिख रहा है कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं 10 सेकेंड में किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, बैलेंस करें। तो इसकी मैं आप लोगों को 3 ट्रिक्स लाया हूं, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ मेमोरेबल कराने वाला हूं। मेमोरेबल ये है कि हमारा ये जो पॉइंट चल रहा है, 4th पॉइंट चल रहा है, जिसका 4th पॉइंट का नेम है हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इसके पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट हेडिंग का ये आपका 4th पॉइंट है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन को कैसे डिनोट करें, वही आज हमें समझना है। तो आप जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप डिनोट कर सकते हो बाय वर्ड्स, बाय सिंबल। अब जब आप बाय सिंबल यूज करते हो तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज रिवील्ड बाय बाय सिंबल्स, इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो बहुत इजी है, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को किसी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हो तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैसे इसको बैलेंस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, तो वो 3 ट्रिक मैं अब बिना आपका समय जो है खराब किए बता देता हूं। वो 3 ट्रिक क्या है? सबसे पहली ट्रिक जो है आपकी, सबसे पहले जब भी आप बैलेंस करोगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना है बेटा मेटल को। मेटल मतलब धातुओं को बैलेंस करना है। फिर उसके बाद आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल, मतलब कि अधातुओं को बैलेंस करना है। और इसके बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन, और इसके बाद आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन। तो ये स्टेप अगर आपका तैयार है तो आप किसी भी रिएक्शन को 10 सेकेंड या बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है आपकी ऑक्सीजन ट्रिक। तो दूसरी ट्रिक है ऑक्सीजन ट्रिक। इसके क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, जब लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीसरी जो स्पेशल ट्रिक है वो है ABCD ट्रिक, अल्फाबेट ट्रिक इसको कहते हैं। तो बेटा ये 3 ट्रिक है जो आज हम लोगों को समझने हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है 10 सेकेंड के अंदर, लेकिन क्या है, सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट मतलब पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद मीडियम, इसके बाद हार्ड और इसके बाद प्रो लेवल। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी हो सकती है लंबी जाए, लेकिन आप वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो आई श्योर कि आप पूरी अच्छी तरीके से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस बहुत आसान से कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है, सबसे पहले हमको बैलेंस करना है मेटल को, इसके बाद बैलेंस करना है नॉन मेटल को, इसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, इसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो इसको जो है हम लोग अच्छे तरीके से एक बार अच्छे तरीके से देख लेंगे कि ताकि ये जो है क्लियर रहे। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले क्या करिए, आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही एकदम शुरुआत से बता रहा हूं। जैसे इधर वाला जो साइड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया और इधर हो गया राइट हैंड साइड। ये केवल पहले क्वेश्चन के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी सारे क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से करेंगे। तो चलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नाइट्रोजन आपका 2 है, ठीक है बेटा, और इधर नाइट्रोजन क्या है? केवल 1 है। तो ये देखो ऑलरेडी ये जो है बैलेंस नहीं है। इधर हाइड्रोजन देखो ये आपका 2 है, और इधर हाइड्रोजन देखो ये आपका इधर 3 हाइड्रोजन है। मतलब इधर नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, दोनों बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो, आई मीन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप केवल क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन, सबसे पहले मेटल, तो मेटल यहाँ पे तो कोई है नहीं, मेटल तो आप जानते ही हो पॉजिटिव जो है वो सारे मेटल हैं।
तो यहाँ मेटल तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, नॉन मेटल है। तो सबसे पहले नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। इधर नाइट्रोजन 2 है, लेकिन बेटा इधर नाइट्रोजन 1 है। तो आपको मैं पहले ही बताया हूं, आपको केवल इजाजत है, आपको केवल अलाउ है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करिए, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बेटा 2 नाइट्रोजन है, ये 2 नाइट्रोजन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो 2 का इंटू करेंगे तो बेटा ये हो गए 2 नाइट्रोजन। ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए इसके वजह से ये 2 का गुणा, 2 का मल्टीप्लाई इंटू यहां भी हुआ, तो 2 का इंटू इस हाइड्रोजन में हुआ। अब हाइड्रोजन 3 2 जा 6, ये 2 से इसको इंटू करा दोगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा? 6 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन यहां बेटा देखो 2 ही है, तो क्या करेंगे? यहां पे 3 का इंटू करा सकते हैं, तो 3 2 जा 6, ये यहां पे क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो कुछ इस तरह आप हिट एंड ट्रायल का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह लिख के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सब में क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा। आप वैसे भी आसानी से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेटा हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहां सोडियम कितना है? 1 है। यहां सोडियम कितना है? 1 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। यहां पे क्लोरीन कितना है बेटा? 2 एटम्स है, यहां पे क्लोरीन 1 ही है। मैं आपको पहले ही बताया हूं, यहां आप एडिशन नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई करने का। तो मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। कई स्टूडेंट कहेंगे सर क्यों ना हम यहाँ पे 2 का इंटू कर दें, यहाँ पे 2 का क्यों ना इंटू कर दें? बेटा अगर आप यहाँ पे 2 का इंटू करोगे तो ये पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, वैलेंसी भी मिलेगी नहीं और इस तरह का सब्सटेंस बनना मुश्किल है। तो यहां पे आप इंटू नहीं कर सकते हैं, आपको इंटू करना होगा, यहां पे इंटू करना होगा। अब यहां पे आपने 2 का इंटू कर दिया तो देखिए बेटा सोडियम आपका 2 हो गया, तो यहां पे फिर आपको 2 का करना पड़ेगा। अब सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, क्योंकि इस 2 का इंटू यहां भी हुआ है और इस 2 का इंटू यहां भी हुआ है। अब ये दोनों क्या है? बैलेंस है। तो देखिए हिट एंड ट्रायल जो है इजी इक्वेशन पे बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मीडियम और हार्ड में काफी लेंथी प्रोसेस चला जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं ट्रिक का, जो आज मैंने 3 ट्रिक बताई है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आप कमेंट में जो है अच्छी तरीके से सॉल्व करके मुझे पहले दिखाइए, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, यहां पे हाइड्रोजन देखिए 2 है बट यहां पे हाइड्रोजन 1 ही है, तो आप क्या करेंगे? 2 का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे। क्लोरीन देखिए यहां पे 2 है, लेकिन अब क्लोरीन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 का इंटू यहां भी होगा और 2 का इंटू यहां भी होगा, मतलब 2 का इंटू हाइड्रोजन में भी और 2 का इंटू क्लोरीन में भी होगा। तो बैलेंस करना बहुत आसान है। अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड के किसी एक एलिमेंट को पकड़िए, फिर राइट हैंड साइड के किसी एक एलिमेंट को पकड़िए, उसको बैलेंस करिए, फिर उसको बैलेंस करिए, फिर दूसरे को पकड़िए और फिर दूसरे को पकड़िए। इस तरह हिट एंड ट्रायल बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मीडियम और हार्ड और प्रो लेवल के क्वेश्चन आ गए तो आपको वो काफी लेंदी प्रोसेस जाएगा। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं मीडियम क्वेश्चन को। ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगा कमेंट में इसको बोलिए और नहीं आएगा तो मैं वहां सॉल्यूशन करके आप लोगों को दे देता हूं। हर स्टेप के 5 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। बेटा मीडियम क्वेश्चन लगाने से पहले हम कुछ और लोगों का देखेंगे, ताकि हमें जो एक ट्रिक है ऑक्सीजन ट्रिक मालूम चल जाए। क्योंकि बेटा हम लोगों की जो पहली ट्रिक थी मेटल, नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये जो ट्रिक थी बेटा ये ट्रिक हम लोग जान गए हैं, लेकिन बेटा ऑक्सीजन ट्रिक जो है ये हम लोग अभी नहीं जाने हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी आपको रिएक्शन दिख रहे हैं सभी के बीचों बीच जो है ऑक्सीजन जो है दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस दी हुई है। अब देखिए ऐसे रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये तो बहुत ही इजी फॉर्म में है, लेकिन मीडियम में इन्हें ही मैं हार्ड या मीडियम लेके आऊंगा तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूं यहीं पे आपको ट्रिक जो है अच्छे से समझा दूं। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना चाहें तो हिट एंड ट्रायल से तो बहुत आसान से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन ट्रिक से कैसे सॉल्व करें ये हमें लोग को देखना है।
देखिए बेटा, यहां पे कार्बन एक है, यहां पे कार्बन एक है, तो कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस है, बट ऑक्सीजन देखो 2 है, बट ऑक्सीजन यहां पे क्या है 1 है। ये हमेशा केस होता है, कभी भी आप रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन जो है ऑड इवन के फॉर्म में होगा। अगर इधर आपका इवन है तो इधर तो जरूर ऑड होगा, ये समझ लीजिए, और अगर इधर ऑड है तो इधर इवन रहेगा। तो कभी भी जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो दोनों को आप इवन बनाने की कोशिश करिए। देखिए ये आपका O2 है, यहाँ पे O है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग मैथ के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ पे बेटा अगर 1/2 से इसको क्या करा दे, इंटू करा दे, तो 1/2 से इंटू कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन केमिस्ट्री में तो ये बात ठीक नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेट रहे, तो केमिस्ट्री में अगर उस फॉर्मेट में लाना है जैसे कि हम लोग कंप्लीट नंबर्स में लाते हैं, उस तरह में हमें लाना रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे पूरे साइड में 2 का इंटू करा देंगे, जितना भी यहाँ नीचे हो उतने का हम यहाँ पूरे साइड में इंटू करा देंगे। तो जब आप यहाँ पे 2 का सभी साइड में इंटू करा दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा, 2 से यहां कराओगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से यहां कराओगे तो 2 से ये हो जाएगा। अब जरा देखो क्या ये बैलेंस है या नहीं, क्या ये बैलेंस है या नहीं। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी अगर आप इससे इंटू करोगे तो 2 ऑक्सीजन आराम से हो जाएगा। तो ये है बेटा ऑक्सीजन ट्रिक। ऑक्सीजन ट्रिक जब कभी भी आप करो तो आपको पहले देखना होगा कि यहाँ पे आपका O2 जरूर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप सभी लोगों को बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन को एकदम लास्ट में आपको बैलेंस करना है। देखिए कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है, बट O2 यहाँ है और यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। आपको सेम वही करना है, 1/2 से क्या कर देना है, इंटू, क्योंकि 1/2 से मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे है। लेकिन ये केमिस्ट्री में ये बात सही नहीं होती है, ठीक है, केमिस्ट्री में ये बात सही नहीं होती है। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 को हटाने के लिए दोनों साइड में 2 से इंटू करा देंगे। तो जब दोनों साइड में 2 से इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा 2 कैल्शियम, यहां पे कराओगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो बेटा आपका गायब हो जाएगा, लेकिन यहां पे आपका आ जाएगा। अब जरा आप देखो बैलेंस है, देखो 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, है ना, बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन ट्रिक से आप बहुत ही मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर ऑक्सीजन वाले आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इसको मैं देखूंगा कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करिए ये क्वेश्चन लगा पाते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन ट्रिक से लगाने की कोशिश करिएगा, हिट एंड ट्रायल तो लग ही सकता है। अब जरा ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मॉडरेटर है, जरा देखते हैं सही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, लेकिन बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो सीधी सी बात है, मैं पहले भी बताया हूं, बीच में ऑक्सीजन आए तो सबसे पहले सभी लोगों को बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने कर दिया। अब हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। अब आपको बैलेंस करना है क्लोरीन, तो देखिए यहां से 2 से इंटू होगा तो क्लोरीन भी यहां पे 2 है, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस है। बट ऑक्सीजन देखिए बेटा 1 है, यहां पे 2 है। देखिए ऑड इवन का पोजीशन आ गया, ऑड इवन फिर से वही चीज, तो आपको क्या करना है, 1/2 से कर देना है। 1/2 से कर देंगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा। लेकिन आप जानते हो केमिस्ट्री में ये सब सही नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से दोनों साइड में हम क्या करा देंगे, इंटू करा देंगे। 2 का दोनों साइड में क्या करा देंगे बेटा, इंटू करा देंगे, ठीक है। 2 का दोनों साइड में इंटू करा देंगे। जब आप ऐसा कराएंगे तो ये 2 से इंटू होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। 2 से इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां 2 से इंटू अगर आप कराते हैं, यहां 2 से इंटू कराते हैं तो 1/2 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पूरा हट जाएगा। लेकिन यहां आपको 2 से कराना पड़ेगा और यहां भी आपको जो है 2 से कराना पड़ेगा। अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं। देखिए 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन, 2 2 जा 4 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो देखिए बहुत ही बैलेंस है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन ट्रिक बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले सभी लोगों को बैलेंस कर लीजिए, बीच में देखिए ऑक्सीजन है या नहीं, अगर है तो उसको एकदम लास्ट में बैलेंस करिए, और फिर उसके बाद आप उसको 1/2 करके या 1/4 करके, जितना भी वहां यहाँ पे आया है 1/2 करके आप उसमें इंटू करा के, फिर दोनों साइड में इंटू करा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट में जरा करिए और मुझे बताइए कि ये आपने लगाया या नहीं। चलिए अब आते हैं मॉडरेटर क्वेश्चन में। तो बच्चों हमारे सामने मीडियम क्वेश्चन ये आ चुके हैं, तो चलिए इनको जरा
तो बच्चों मीडियम क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मीडियम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास दो ट्रिक है, दो ट्रिक ऑलरेडी हम लोगों ने रखी हुई है। सबसे पहले हम लोगों को क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल को, फिर उसके बाद बैलेंस करना है नॉन मेटल को, फिर उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, और इसके बाद बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, और दूसरी ट्रिक है ऑक्सीजन ट्रिक। तो चलिए मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन हमारे सामने है, कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले हम लोग मेटल को लेते हैं। मेटल में क्या है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ भी कॉपर क्या है, एक ही है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में यहाँ पे सल्फर है, सल्फर देखिए यहाँ पे 1 सल्फर एंड 2 सल्फर। तो बेटा यहाँ पे 2 सल्फर है, तो क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 का कर दिया। अब किसको बैलेंस करना है बेटा, ऑक्सीजन को करना है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ से 2 से इंटू हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। भाई यहाँ 4 ऑक्सीजन है और 2 से इसमें इंटू होगा, तो बेटा कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन और 4 2 6 ऑक्सीजन और 1 7 ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन है। तो कभी भी ऐसा हो ऑड इवन वाला, तो पहले उसको क्या करो भाई, इवन बनाओ। इवन बनाओ, इवन करने के लिए यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया। अब जरा देखो 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। बट हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन हो गया हमारा। बहुत ही आसान है, इजी स्टेप में मॉडरेटर क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल। अब मेटल में जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेमस मेटल मैं आपको बता दे रहा हूं। फेमस मेटल में जैसे कि आपका सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है। तो ये सब क्या है आपके फेमस है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सब फेमस मेटल हैं आप लोगों के। तो कोई भी देखे तो सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है। अब नॉन मेटल में जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे कुछ भी आ जाए तो वो नॉन मेटल में आते हैं। इसके बाद आपको ऑक्सीजन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। देखिए बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 3 है, और यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है। मैंने पहले ही बताया है आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 से आप इंटू कर दीजिए। अब 3 से आपने इंटू कर दिया, 3 मैग्नीशियम हो गया, 3 मैग्नीशियम हो गया। अब बारी आती है बेटा नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में बेटा यहाँ 2 नाइट्रोजन है, बट यहाँ पे क्या है, 1 ही नाइट्रोजन है, तो क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। अब नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया है। अब बारी होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखो ऑक्सीजन देखिए, ये 2 ऑक्सीजन है, देखिए ये आपका 2 ऑक्सीजन, क्योंकि ये पूरे होल स्क्वायर है, 2 ऑक्सीजन है, और 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन। तो लेकिन यहाँ 1 ही है, तो 6 के क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 हाइड्रोजन हो गया। अगर देखें हाइड्रोजन 12 है कि नहीं, देखिए यहाँ से 2 हो गया, 2 और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ से 3, यहाँ से 2 6, तो मतलब 12 हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये है बैलेंस करना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, बाकी के ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में लगाएंगे। ये ऑक्सीजन से ट्रिक से है, ऑक्सीजन ट्रिक से है, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं और इसके जगह आप ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें ऑक्सीजन ट्रिक यूज करते हैं। ऑक्सीजन ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले देखो कार्बन 2 है, कार्बन 1 ही है, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया हूं बेटा, बैलेंस करना है, आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते हो। आपके पास एक ही ऑप्शन है मल्टीप्लाई करने का, इनटू करने का। आप इधर ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो, आगे ही आपको करना है, ठीक।
तो कार्बन आपका यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे आपका 2 मैंने कर दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए ये यहाँ से इसमें इंटू होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 ऑक्सीजन, तो 4 3 7 ऑक्सीजन। इधर बेटा आपके 7 ऑक्सीजन है, ठीक है, इधर आपके 7 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखो 2 ही है। तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे हम कर सकते हैं 7/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इस चीज को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड में 2 का इंटू करा देंगे। अब दोनों साइड में 2 का इंटू आप करा देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 होगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे 2 से इंटू होगा तो बेटा ये हो जाएगा 6। अब जरा देखो बैलेंस है कि नहीं, 2 2 जा 4 कार्बन, 4 कार्बन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और यहाँ देखो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, 7 2 जा 14, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, और देखो यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 6 14। तो ऑक्सीजन ट्रिक से भी देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान है। आपको बस 2 ट्रिक याद रखनी है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन, और अगर बीच में ऑक्सीजन आ जाता है तो उसको तो बहुत ही आसान से आप लगा सकते हैं। तो ये रहे मॉडरेटर क्वेश्चन। अब थोड़े आते हैं हम लोग हार्ड क्वेश्चन में, और ABCD ट्रिक से लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ABCD से क्वेश्चन लगाने का। तो हार्ड क्वेश्चन समझने से पहले जो है हम लोग ABCD ट्रिक भी यूज कर लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन दिया है, वैसे तो फिलहाल यहाँ बीच में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी यूज कर सकते हैं, और मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसको लगाना है ABCD ट्रिक से, बहुत ही आसान है, यहां समझ लेंगे तो हार्ड क्वेश्चन में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हार्ड क्वेश्चन की रहेगी और वो जरूर देखिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन इसको हम लोग ABCD से लगाते हैं। देखिए अगर आपको ABCD से सॉल्व करना है तो ये स्पेशली ऐसे स्टूडेंट लगाएं जिनकी मैथ काफी अच्छी हो, ठीक है, और लोअर मॉडरेटर स्टूडेंट भी मैथ जो लगा सकते हैं वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनको मैथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जो आता भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल होके सॉल्व करें, ठीक है। आपको करना क्या है, ये जितने भी कंपाउंड दिए हैं, जैसे कि आपका NH3 दिया है, O2 दिया है, NO दिया है और H2O दिया है, सबके आगे आपको ABCD मान लेना है। जैसे आपने यहाँ पे मान लिया A, यहाँ आपने मान लिया B, यहाँ आपने मान लिया C, और यहाँ आपने मान लिया D। इसी तरह आगे आ जाए तो और भी मान लीजिए, और इसी तरह इधर आगे आ जाए तो और भी मान लीजिए, ठीक है। तो बस आपने ABCD मान लिया। अब आपको एक एक एलिमेंट को पकड़ना है और देखिए दिमाग लगा के काम करना है। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हम पकड़ते हैं नाइट्रोजन को, तो यहां हम लिख लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन हमने लिख लिया। अब नाइट्रोजन में देखिए इस जगह और इस जगह किसी भी चीज का इंटू नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम नाइट्रोजन आया है तो A हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि इधर साइड मतलब प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ भी 1 टाइम आया है तो ये C है, तो C से इससे इंटू हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है। अब आप क्या करना है, सबसे अच्छी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको A बराबर 1 क्या कर लेना है, मान लेना है। A बराबर 1 करके क्या करने लेना है, मान लेना है। तो A बराबर 1 आप अगर मानते हैं तो C बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई और C की वैल्यू भी आ गई। आपकी दोनों की वैल्यू जो है आपकी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई। अब A और C की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी भी हमारा बचा है B और D की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले अब पकड़ते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमने पकड़ा, देखिए ये 3 हाइड्रोजन है, A है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3A, मतलब कि ये 3 बार जो है A आया है, तो ये हो जाएगा 3A। अब हमें इधर देखना है कि इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 टाइम्स D है, ठीक है, मतलब 2 बार जो है हाइड्रोजन जो है D के फॉर्म में आया है, तो इसको हम बराबर कर देंगे 2D लिख देंगे, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और इधर आपका राइट हैंड साइड का पूरा हो जाएगा। कहीं और हाइड्रोजन तो दिया नहीं है। अब आप जानते हो कि A की वैल्यू जो है 1 है, तो 1 हो जाएगी 2D, और D की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ठीक है,
क्या हो जाएगी भाई 3/2 हो जाएगी। तो ये डी की वैल्यू भी आ गई। अभी सी की वैल्यू बची हुई है। चलो ऑक्सीजन को सॉल्व करते हैं। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स बी आया है, 2 टाइम्स बी आया है इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे सी भी आया है, सी प्लस और यहाँ पे डी भी आया है, ठीक है, डी भी आया है। तो अब यहाँ पे जो है वैल्यू को हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। बी की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है तो 2 भी हो जाएगा। सी की वैल्यू देखिए 1 आई थी और प्लस डी की वैल्यू 3/2 आई थी। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा 5/2 हो जाएगी। तो b इज इक्वल हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पे देखिए a b c d की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, आपको उनके जगह उठा के रख देना है। उनके जगह आप उठा के रख दीजिए। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ही नहीं। b के जगह क्या हो जाएगा 5/4 आ जाएगा, ठीक है, 5/4 आ गया। और सी की जगह भी भाई कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 आया है। और डी की जगह देखते हैं, डी की जगह क्या आया है भाई 3/2 आया है, ठीक है। अब ये इतना आ गया। अभी भी ये बैलेंस नहीं है सही तरीके से, ठीक है। अब इसको बैलेंस करेंगे। जो सबसे ज्यादा हर में बड़ा हो, जो सबसे ज्यादा जो नीचे वाला जो साइड है सबसे ज्यादा बड़ा हो, उसी में दोनों पक्षों में क्या करा देते हैं, इनटू करा देते हैं, ठीक है। तो आप इनटू करा देंगे, यहाँ पे 4 से इनटू करा देंगे। इधर भी आपको 4 से आपको क्या करा देना है, इनटू करा देना है। इधर भी 4 से आप इनटू करा दीजिए और इधर भी आपको क्या करना है भाई 4 से इनटू कर देना है। अब 4 से इनटू कर देंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा भाई 4 से इनटू कर देंगे तो ये 4NH3 हो जाएगा। इधर से 4 कैंसिल हो गया तो भाई जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई 5O2 हो जाएगा। इधर भाई गुणा करा देंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो इधर आपका हो गया क्या 6 हो गया। क्या हो गया 6 हो गया। अब आप इसको देखो बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ 4 नाइट्रोजन है, यहाँ भी 4 नाइट्रोजन है। इधर हाइड्रोजन देखो 4 3 जा 12 है और इधर देखो 6 2 जा 12 है, 5 2 जा 10 है, 4 और 6 10 हो गया। तो देखिए ABCD ट्रिक से भी बहुत अच्छे से हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास टफ नहीं है। ABCD में आपको क्या करना है, जो कॉफिशिएंट है गुणांक के रूप में आपको ABCD मान लेना है, फिर आपको a बराबर 1 मानना है और फिर पूरे समीकरण जो है सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। और वैल्यू उठा उठा के रखेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए आपका कंप्लीट नंबर्स में नहीं आता है, अपॉन के फॉर्म में कोई आता है, तो जो सबसे बड़ा है उसी का दोनों साइड में आपका जो हर में अंश और हर होता है, मतलब डिनोमिनेटर्स होता है नीचे, उसमें आप क्या कर देने हैं, हर जो नीचे होता है उसका पूरे पक्षों में क्या करा देना है, इनटू करा देना है, पूरे साइड में आपको इनटू करा देना। आपका बैलेंस रिएक्शन जो है सेम टू सेम मिलेगा। तो आई होप कि ये तीनों ट्रिक से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अभी की वीडियो में हम लोगों ने इजी और मॉडरेटर क्वेश्चन देखे और तीनों ट्रिक का यूज करके अच्छी तरीके से केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को सॉल्व किया। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आगे इसको जरूर शेयर करें।